मृत्युंजय तिवारी जी, सीधे आपके पास आते हुए एक आंकड़ा देते हुए, देखिए बीते 5 सालों में चीनी सरहद पर हिंदुस्तान की ओर से 2088 किलोमीटर की सड़क बनाई गई है। गलवान झड़प के बाद हमने 32 नई सड़कें बनाई हैं और 2014 से 20 के बीच 14 किलोमीटर से ज्यादा के कई पुल भी तैयार हुए हैं। लंबी फहरिस्त है, उस पर जाऊंगी तो समय नहीं रहेगा, लेकिन इसी वजह से चीन के भीतर ये चिढ़ है मृत्युंजय तिवारी जी। लेकिन सवाल बड़ा यह खड़ा हो रहा है कि चीन और पाकिस्तान जैसे मुद्दे पर भी हिंदुस्तान के भीतर से सत्ता पक्ष और विपक्ष की आवाज एक जैसी सुनाई क्यों नहीं पड़ती है? मृत्युंजय जी। नहीं, देखिए चित्रा जी, ये ऐसे मुद्दे हैं जिस पर सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, सबकी आवाज 130 करोड़ देशवासियों, भारतवासियों की आवाज एक जैसी ही होगी। लेकिन सत्ता में बैठे हुए लोगों की जिम्मेवारी, जवाबदेही भी बनती है कि विपक्ष का साथ ले, सदन में चर्चा हो, कम से कम विपक्ष की भी भूमिका होती है। हम देश के लिए एकजुट हैं। लेकिन जिस तरह से आप देखेंगे चीन हमारे सीमाओं के अंदर घुसता जा रहा है, बराबर ये खबरें आती रही हैं। हम लोगों को, देशवासियों को सेना के शौर्य पर भरोसा है, लेकिन सत्ता में बैठे हुए लोग अगर 4 दिनों तक चुप रहेंगे और सदन में इसकी चर्चा से भागेंगे, विपक्ष को भी नहीं लेंगे कॉन्फिडेंस में, तो फिर ये तो सवाल खड़े होंगे। भाई विपक्ष भी जनता के द्वारा चुन करके सदन पहुंचा है, बिल्कुल, और विपक्ष की अपनी जिम्मेवारी है। विपक्ष आपसे सवाल कर रहा है, लेकिन अभी 3-4 दिनों तक, ये घटना 8 तारीख की है, 8 दिसंबर की, लेकिन 3-4 दिनों तक सरकार ने इसकी जानकारी नहीं दी। मीडिया में खबरें आने के बाद तब, और सरकार पूरी जानकारी देने से भी भाग रही है। उनकी बात तो सही भारत है ना, के सेना के शौर्य पर जो चेहरे होते हैं वो चुनकर अगर सदन भेजे जाएंगे तो सरकार से सवाल तो पूछा जाएगा ना। प्रेम शुक्ला जी, चर्चा करवा लीजिए, जो सच है वो देश के सामने आएगा। निश्चित सरकार से सवाल नहीं, निश्चित सरकार से सवाल पूछा गया और सरकार ने उसका उत्तर दिया। अब सरकार ने संसद में कितनी चीजें स्ट्रेटेजिकली सार्वजनिक करना चाहिए उसकी सीमा होती है, उसकी सीमा के तहत आज अब आपका जो रिपोर्टर खुद श्वेता वहां गई है और श्वेता बता रही कि किस तरह से हमारी फौज के हौसले बुलंद है। मेजर जनरल अश्विनी शिवाज किसी पार्टी के व्यक्ति नहीं है, वो स्वयं बता रहे हैं कि पिछले 8 वर्षों में किस तरह से हमने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है। और ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के बाद, नहीं तो आपको तो पता ही है, फिर आप कहेंगे कि आप भूत में चले जाते हैं। आपको पता है कि 2013 में पिछली सरकार कह रही थी कि चीन से डिफेंस का हमारा सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप ना करें, सड़कें ना बनाए। हम चीन जो व्यापार है रहा करते थे कि हम सड़कें निर्माण करने के लिए हमारे पास कम है, लेकिन ये जो व्यापार है जल्दी से 2003 से 2004 तक चीन से भारत का आयात करीब 4.34 अरब डॉलर का था। 2013-14 में 51 अरब डॉलर से ज्यादा का हुआ, लेकिन 2021-2022 में 94 अरब डॉलर को पार कर गया है। तो विपक्षी दल कहते हैं कि दरअसल व्यापार एक ऐसी चीज है जो भारत सरकार के हाथ को बांधे रखी हुई है। जी, बहुत अच्छा प्रश्न। देखिए कांग्रेस के कार्यकाल में कितना बढ़ा, 13 गुना बढ़ा, और इस कार्यकाल में 2 गुना भी नहीं बढ़ा। तो कांग्रेस क्यों चंदा ले रही थी, कांग्रेस क्यों एमओयू साइन कर रही थी, कांग्रेस आज चीन का प्रचार क्यों कर रही है, आपको सहज समझ में आ गया। ये व्यापार का फिगर ही बता रहा है ये कि कांग्रेस के कार्यकाल में, अटल जी के कार्यकाल और मनमोहन सिंह के कार्यकाल के बीच में 13 गुना व्यापार बढ़ा और आज 2 गुना भी नहीं बढ़ा है। तो ये किस बात का संकेत दे रहा है? साफ हो गया कि कांग्रेस इतना जो है क्रंदन क्यों कर रही है, भारत की सेना के हौसले क्यों नहीं बढ़ा रही है। 2 लाइन में सुरेंद्र जी। 2 बातें मैं बड़ी साफ साफ कह रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर मेरा स्पष्ट आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी, हमारी विदेश नीति में और हमारी रक्षा नीति में विपक्ष सरकार ही होता है, सरकार के एक सहयोगी होता है। ये लोग सरकार के सहयोगी को अलग रख रहे हैं, यानी कुछ छुपा रहे हैं। एक बात, भारतीय जनता पार्टी 2019 में यूसी ब्राउजर जो चीनी ऐप है, उस चीनी ऐप से भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा है। कहीं ना कहीं ये कोई डर तो नहीं है इनका, ये हमें बता दें। हम तो कहते हैं कि हमारे खिलाफ कोई बात हो हमें फांसी पे चढ़ा दीजिए, जांच करिए, लेकिन उन बातों को लेकर के, उन अफवाहों को लेकर के कम से कम देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ तो मत कीजिए। आप चीनी प्रधानमंत्री से, राष्ट्रपति से मिल रहे हैं, आप 20 सैनिकों के हत्यारे से हाथ किस परिप्रेक्ष्य में मिला रहे हैं?